हाय एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग फन विद टेक। वेलकम टू टेक टू फन। तो अब तक हम पाइथन की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेटर के बारे में बताया था, जिसको हमने पूरा कंप्लीट किया था यूज़र इनपुट को लेके, और उसके अलावा हमने टाइप कास्टिंग भी देखी थी। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको एक और नए डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप रेगुलर यूज़ करते हो, लेकिन उसके बारे में आप उतना डिटेल में नहीं जानते हो। ठीक है, तो उस डेटा टाइप का नाम स्ट्रिंग्स है। सो उसके बारे में डीप में चर्चा करते। उससे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ। ओके, सो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और फाइनली यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम में दे देता हूँ स्ट्रिंग्स ट्यूट डॉट पी वाई। स्ट्रिंग ट्यूट डॉट पी वाई नाम से हमने फाइल बना ली है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बता दूँ। अब स्ट्रिंग सब लोग ने डिक्लेयर कर ली है, सबसे पहले वीडियो में हमने की थी, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं नेम इज इक्वल टू राज लिखता हूँ तो एक स्ट्रिंग हो जाती है। उसके अलावा सर नेम इज इक्वल टू पटेल लिखूँ तो ये एक और स्ट्रिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोर्स लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं डबल कोट में चाहूँ या फिर सिंगल कोट में चाहूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकता हूँ। ये एक और स्ट्रिंग, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप डबल कोट में ही कर सकते हो या सिंगल कोट में ही। आप चाहो तो डबल कोट, चाहो तो सिंगल कोट, किसी भी तरीके से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हम लिखते थे या अगर मैं हेलो लिखूँ तो इस तरीके से भी प्रिंट किया जा सकता था। और वेरिएबल में प्रिंट करना है तो यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। सो ये इसको रन करते ही ये प्रिंट कर देगा हेलो राज। ओके, सो ये मैंने नेम प्रिंट कर दिया। और उसी तरीके से मैं चाहूँ तो अपना सरनेम भी प्रिंट करवा सकता हूँ। सरनेम, जिस तरीके से ये सिंपली प्रिंट कर देगा। सो ये, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया, ये सिंपल सी बात पढ़ाई, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ अलग सा प्रिंट करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ मुझे प्रिंट करना है हेलो, एक्चुअली नॉट हेलो राज पटेल। अगर मैं चाहूँ मुझे ऐसा प्रिंट करना है, यानी कि मुझे डबल कोट्स भी प्रिंट करने हैं, तो क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिक्कत आ जाती है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ एस टी आर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, या फिर एस टी आर, एस टी नाम से ही करते हैं, ठीक है चलो। एस टी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैंने लिखा हेलो। और अगर यहाँ पे मैं लिखने जाऊँगा राज पटेल, तो फिर यहाँ पे देखो मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, जब अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मुझे डबल कोट्स प्रिंट करने हैं, राइट। सो चलो, हमें तो ये समझ आ गया कि हमें डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना है, लेकिन पाइथन को ये समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या करता है, यहाँ पे इसको ये वेरिएबल ओपन, वेरिएबल नहीं, इसको कोट बोलेंगे, ये ओपन होते हुए दिखा ना। अगर यहाँ पे ये जो देखेगा उसको वो नहीं समझ आएगा ये जो नेक्स्ट वाला है ये ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। उसको यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे एंड, उसको उतना ही समझ आता है, राइट। तो उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाहर सिंगल कोट्स और अंदर डबल कोट्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर इसको मैं अब रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ एस टी को। ओके, फाइनली मैंने यहाँ पे एस टी को प्रिंट कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हो हमें जैसा चाहिए था वैसा आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें अलग अलग लाइन पे अब आउटपुट चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आए, हेलो राज पटेल, और उसके अलावा हाय देयर, और यहाँ पे कुछ सुपरमैन, ये आउटपुट चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो डबल कोट है यहाँ पे शुरुआत हुआ था और यहाँ पे ये ख़त्म हो। सो नाउ इसको हमें प्रिंट क्या करना है, क्या देखो एक और ऑप्शन है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट लगा सकते हैं जिसके अंदर हेलो राज पटेल इतना लिखेंगे, फिर हाय देयर लिखेंगे, फिर सुपरमैन लिखेंगे। लेकिन हम उस ऑप्शन को फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है कि मल्टीपल लाइन्स तक हम उसको चला सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सेम चीज़ को प्रिंट करने की ट्राई करूँ कि हेलो राज पटेल, और डबल कोट यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर हाय देयर, और यहाँ पे डबल कोट एंड करते हैं, और सुपरमैन, एंड यहाँ पे फाइनल सिंगल कोट को एंड करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इसको रन करके देखोगे तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। क्या एरर दिया, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि कभी हमने स्ट्रिंग को एंड ही नहीं किया था। क्या होता है कि स्ट्रिंग जो होती है, अगर हम जो सिंगल ऐसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट लगा के जब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तब वो अपने जो लाइन है, ये फिफ्थ लाइन है, उसके अंदर ही उसका एंड फाइंड करती है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे एंड नहीं मिलता तो फिर ये एरर शो करती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पे
एक की जगह पे 3 3 कोट्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 कोट्स लगाए और यहाँ पे भी 3 कोट्स। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ भी एरर नहीं देगा और ये सिंपली रन कर देगा, जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। यहाँ पे देखो हमें जैसा चाहिए था वैसा आउटपुट आ चुका है। सो यहाँ पे 3 3 सिंगल कोट से हम ये क्या कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट को लिख सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है मल्टी लाइन कमेंट को, जो कि हम 3 डबल कोट से भी लिख सकते हैं, राइट। और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे सब कुछ वैलिड होगा। यहाँ पे चाहे मैं कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे कुछ इनवैलिड नहीं देने वाला है। अब चाहे यहाँ पे मैं पाइथन का कोड ही क्यों ना लिख लूँ, इसको भी इनवैलिड नहीं देगा। अगर इसको मैं रन करूँ तो फिर वो सेम आउटपुट देगा जो कि मैंने इसके अंदर दिया है। ओके, सो इस तरीके से हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होती है। हाई, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, सो ये थी हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। नाउ अब मैं एक और कॉन्सेप्ट को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग एक्चुअली होते क्या है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ नहीं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से क्या मतलब है? कैरेक्टर का क्या मतलब? कैरेक्टर मतलब है कि कोई भी एक वर्ड या फिर एक लेटर कह सकते हो, ए चाहे हो बी से बी हो, चाहे आर ए जे कुछ भी हो। सिंगल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। सिंपल सिंगल कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैरेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। सो इन जो कैरेक्टर्स है उनका सीक्वेंस होता है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यानी कि कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक आर कैरेक्टर हो गया, फिर ए हो गया, जे हो गया। सो ये कैरेक्टर का एक सीक्वेंस बना जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। नाउ अगर हम चाहे तो हम इस कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ नेम ऑफ ज़ीरो, अगर यहाँ पे मैं नेम ऑफ ज़ीरो लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आर। आर यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरो इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वहाँ पे इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग हमारे जो नॉर्मल गिनती होती है डेसिमल, उसमें 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो पाइथन है या फिर कह लो कोई भी प्रोग्रामिंग है तो उसके अंदर इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है और ये ज़ीरो से आगे बढ़ती जाती है। अगर यहाँ पे मैं फिर प्रिंट नेम ऑफ 1 लिखता हूँ और फिर से प्रिंट नेम ऑफ 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे मुझे कोई शक नहीं है कि राज प्रिंट करके दे देगा, राइट। सो उसी तरीके से हम ये पूरा पूरे पटेल के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सरनेम कर दूँ सब जगह पे, तो फिर ये मेरी सरनेम के लिए ये सब करने लगेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी सरनेम कर देता हूँ वंस मोर एंड ऑल राइट। सो मैंने यहाँ पे बाकी लेटर्स के लिए भी कर दिया है और एक्चुअली नहीं किया है। यहाँ पे मैं 3 करता हूँ और फाइनली 4। अब आप लोग कहोगे इसमें 5 लेटर है तो हमने 4 क्यों लिखे? क्योंकि हम 0 से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने 4 लिखे। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे 5 लिख के देख लेता हूँ कि क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं आउट ऑफ रेंज इंडेक्स दे दिया है कि हमारा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है, यानी कि 5 नाम का इसमें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ से 0 1 2 3 4, ये यानी कि ये 4 कैरेक्टर, ये एक्चुअली 5 बट फ्रॉम 0 स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 4 कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे मिटा के रन करता हूँ तो पटेल प्रिंट होके आ गया। अब मैं चाहूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन क्या ये वैलिड रहेगा कि हम ये पूरी स्ट्रिंग के लिए हम प्रिंट लिखते बैठे? क्या हम इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स काउंट करें कि ये 1 ये 2 3 4 5 6 और कितने कैरेक्टर्स है? उसमें भी स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है इसमें, राइट। सो उसको हम काउंट करें, क्या वो वैलिड है? नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लूपिंग टेक्निक आती है। अब लूप्स के बारे में आपको अभी कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। अभी आप समझ लो ये एक मैजिक बॉक्स है या फिर एक जादू है जिसको आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, और वो भी एक कैरेक्टर को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैर इन एस टी। अब इसका मतलब आपको समझ ना आए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। अभी हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देता है। ये एक सिंपल सा एक ब्लैक बॉक्स मैजिक कोड है। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आपको ये चीज़ आती होगी, और अगर आपने कभी भी नहीं की है तो इट्स ओके। हमारे नेक्स्ट कुछ भी वीडियो में ये चीज़ भी आ जाएगी हमारे, तो ये इसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि एक ब्लैक बॉक्स है जो कि प्रिंट करता है। सो ये था स्ट्रिंग के बारे में कुछ बेसिक्स। नाउ स्ट्रिंग के अंदर और कुछ बहुत सारी चीज़ें आती है, उसके ऑपरेशंस होते हैं, स्लाइस स्पाइस, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, राइट। सो उन सारे ऑपरेशन को भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग ये वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे, क्योंकि पाइथन अकेले अकेले सीख रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों के अपने एग्जाम में मदद मिलनी चाहिए, राइट। सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, एंड या हैव अ फन विद टेक।